नमस्कार। आइए बात करता हूँ सबसे पहले आपके ज्ञान की उंगली कनिष्ठा के बारे में। कनिष्ठा की उंगली अगर मैं देखता हूँ तो बिल्कुल सूर्य की उंगली के पास तक पहुँच गई, प्रथम पर्व तक पहुँच गई। किसी भी प्रकार से व्यक्ति के पास में बुद्धि की कोई कमी नहीं है। उसकी भाषा शैली भी सुंदर है। वो प्रयास भी अपनी तरफ से सतत करता है, परंतु ये गहराई में जब ज़्यादा पहुँच जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन के अंदर का संघर्ष आते हैं और संघर्ष के लिए व्यक्ति को अपने आप को उठाने में बहुत मेहनत करता है। तो यहाँ इसमें थोड़ा सा फल में ये कमी है, बाकी पारिवारिक रूप से ठीक है। धन के आगमन भी कोई ज़्यादा खराब नहीं कह सकता, ठीक ठाक है। और भाषा शैली भी आपकी सुंदर है और याददाश्त भी आपकी अच्छी है। यहाँ बात करता हूँ आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। जीवन के अंदर यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए या कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई बदनामी के योग के लिए, किसी प्रकार का कोई बदनामी का योग नहीं। हाँ, उंगली थोड़ा सा अलगाव के साथ में है, यहाँ थोड़ा सा आपकी शनि की उंगली से। तो ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति अपनी व्यवस्था के कारण या नौकरी के कारण परिवार वालों से दूर रहता है। इस कारण से माता पिता की बुढ़ापे में सेवा नहीं कर पाता है। तो यहाँ इस प्रकार के संकेत दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली जो बताएगी आपके धन के स्रोतों को। अगर इसके सेकंड पर्वत पर माइनस रेखाएं हो जाएं, जिस प्रकार से आपके हाथ के अंदर है, तो ये धन के संघर्ष को कराती हैं। निश्चित रूप से धन के संघर्ष को कराएंगी आपके जीवन के अंतर्गत। और साथ ही साथ आपके जीवन में शनि की ढैया और 7.5 आ जाए तो उस समय पर आपके स्वास्थ्य के साथ साथ आपके नौकरी में, व्यवसाय में भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो ये संघर्ष को दर्शाती हुई आपकी यहाँ पर रेखाएं हैं। मैं बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। ये जानी जाएगी आपको पत्नी का सुख मिलेगा, आपको संतान का सुख मिलेगा। उसके लिए यहाँ भी मुझे कुछ इस रैसिस वाली रेखाएं सेकंड पर्वत पर नजर आती हैं। यानी जब इस प्रकार की रेखाएं हों तो पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद, विवाह का देरी से होना, इस तरह के संकेतों को जानी जाती है। यहाँ पर इसका टर्न लेकर के शनि की उंगली की तरफ, यानी आज भी अपने जीवन के अंदर आप धन की संघर्ष के लिए लगातार लगे हुए हैं। तो ऐसे संकेत यहाँ पर दिखलाई पड़ते हैं। आइए बात करते हैं बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व जो तय करता है आपकी बौद्धिक क्षमता को, साथ ही साथ बताता है आपके धन की स्थिति को। यहाँ पर पर्व अच्छा है, थोड़ा सा उठा हुआ है। ऊंचा पर्वत उठ जाए और उसके ऊपर खड़ी रेखाएं भी हों तो व्यक्ति का धन उतना नहीं आता जितना उसके पास वो चाहता है। आया आते ही खर्च हो गया, आया आते ही खर्च हो गया। इस तरह की स्थिति को दिखलाने वाला यहाँ ये आपका पर्व है। तो जो धन की स्थिति है उसको लगातार स्पेंड करता है, खर्च करता है व्यक्ति जब ज़्यादा पर्वत उठ जाता है। मैं बात करता हूँ सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य पर्व से निकल करके रेखाओं का संबंध, कुछ रेखा जाती है आपकी शनि पर्व की तरफ, कुछ जाती है दूर स्थान से जुड़ने के लिए। और इस प्रकार से हुई वो रेखाएं हैं जो आपके जीवन के अंतर्गत तो बताती हैं कि बिल्कुल थोड़ा सा व्यक्ति गवर्नमेंट की जॉब्स के जो संविदा के क्षेत्र की जॉब है उसको प्राप्त कर सकता है, इस तरह का संकेत है। और कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर जो भी कैरियर से संबंधित चीज़ ऊंचाइयां हैं वो मिलेंगी जरूर, लेकिन उनमें संघर्ष आपको करना पड़ेगा। इस प्रकार का संकेत यहाँ पर दिखता है। यहाँ बात करता हूँ मैं आपके शनि के पर्व के बारे में। शनि का पर्व और धन की स्थितियों के लिए, और इस पर निकलती हुई वी ट्रायंगल की रेखा भी है, खड़ी हुई रेखा भी है। कुल मिलाकर बुढ़ापा सुरक्षित है। धन की स्थितियों का संघर्ष बुढ़ापे तक आपकी ऐसी बात नहीं है। आपके पास बुढ़ापे तक धन की जो स्थितियां हैं वो बनी रहेंगी। और भाग्य पर्व रूपी ये रेखा यहाँ पर खड़ी है, यानी आप भाग्य आपका अस्त नहीं है। कहीं ना कहीं कोई और प्रॉब्लम है जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति के जो ऊंचाइयां हैं या कोई चीज़ है उसमें परेशानी पैदा हो जाती है। बृहस्पति का पर्व पर चलते हैं हम आपके। बृहस्पति पर्व पर जाकर एक ब्रैकेट बनता है चतुर्भुज जैसा, यानी कुल मिलाकर पैतृक संपत्ति आपके पास है, परिवार से आप मजबूत हैं, मकान भी आपके जीवन में आप भी बना पाएंगे। वो सब स्थितियां यहाँ पर दिखती हैं। कब बना पाएंगे वो मैं आपको बाद में बनाऊंगा। एक हल्का सा काला स्पॉट है, यानी कुल मिलाकर के धन का संघर्ष दिखाता है आपके द्वारा। मैं बात करता हूँ आपकी यहाँ पर दो वैवाहिक रेखा जो समानांतर होती है, यानी आने वाले जीवन में जब आपकी पत्नी आएगी तो निश्चित रूप से सहयोगी आएगी आपको। लेकिन यहाँ पर शुरू में हृदय रेखा इस प्रकार से टूट करके चले तो हृदय आंगनी के साथ टकराव, एक बात, विवाह हो जाए तो तलाक तक की नौबत आ जाए, या कुल मिलाकर के यहाँ ये रेखा जहाँ खत्म हो रही है, ये मैं आपको अच्छा संकेत बता रहा हूँ। यदि आपका अब तक विवाह नहीं हुआ है
तो ये डबलिंग रेखा जहां खत्म हो रही है वो आपके जीवन का 38वां 37वां वर्ष है। इसके बाद एक रूपता के साथ रेखा यानी विवाह का संकेत भी, पत्नी के साथ संबंध भी अच्छे, इस प्रकार के संकेतों के लिए जाने जा रहे हैं। यानी इसमें अच्छी संभावनाएं शुरू हो गई हैं। अभी मन बहुत परेशान, डिप्रेशन सब कुछ रहा होगा पीछे, लेकिन अब स्थितियां मजबूत होंगी। चलिए मैं एक बात करता हूं, इसके बाद में आपकी मंगल पर कुछ एक्स के से चिन्ह भी हैं, कुछ मिलाकर के यहाँ ज़्यादा जीवन में संघर्ष और संघर्ष से सफलता नहीं मिली, इस प्रकार की रेखाएं हैं। मेहनत करते हैं पर उनका संघर्ष का फल यहाँ पर मजबूती के साथ दिखलाई नहीं पड़ रहा। तो ये इस प्रकार के संकेत यहाँ पर मिलते हैं। मैं बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये एक रेखा जो दिखाई देती है, बुद्धि रेखा थोड़ा सा अलग हट करके, या अलग विचार, परिवार से अलग काम धंधा और वो सब करना, लेकिन कुल मिलाकर बुद्धि की कोई कमी। परेशानी ये वाली है, ये बहुत बुरी रेखाएं होती है। जब इस प्रकार की 3-3 ट्रायंगल्स X4 रेखा बन जाएं तो विवाह को देर कराएंगी, या तो बहुत देर हो जाएगी विवाह में। उसके बाद भी विवाह हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से कुंडली मिलान करके विवाह करना चाहिए, वरना तलाक जैसी स्थितियां भी पैदा हो जाती हैं। वैचारिक मतभेद बहुत ज़्यादा रहते हैं, पत्नी के साथ बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, इस तरीके से इनको जाना जाता है। तो ये कुल मिलाकर बहुत अशुभ चिन्हों के रूप में जानी जाती है। द्वितीय मंगल पर्व की बात करता हूँ तो वहाँ पर कोई झगड़ा नहीं है, कोई झंझट नहीं है, कोई मुकदमे का चिन्ह भी नजर नहीं आ रहा है। तो कोई मुकदमे का चिन्ह तो यहाँ पर नहीं मिलता। मानसिक रेखा की बात करता हूँ, चंद्र पर्वत, और चंद्र पर्वत पर देखिए आपके हाथ के अंदर मुझे काले काले स्पॉट बहुत ज़्यादा नजर आए। जब ये काले काले स्पॉट ज़्यादा हाथ के अंदर होते हैं, ये शुक्र पर्वत पर भी हैं, पूरे हाथ पर भी हैं, उस तरह के जब स्पॉट हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि भगवान शंकर की कृपा नहीं होती। जो दुनिया का विधाता सबसे संपूर्ण है वो भगवान शिव है, और उसकी पूरी अगर आपके ऊपर कृपा ना हो तो व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के मानसिक चिंता, तो डिप्रेशन तो नहीं कह सकता, हाँ ये कह सकता हूँ भगवान शिव की कृपा ना होना। चलिए मैं बात करूँगा इसके बाद में आपके यहाँ पर आपके ये बनने वाले दीपों के बारे में। ये आपका यहाँ जो दीप बन रहे हैं इस तरीके से जाकर के आपकी व्यापारिक रेखा, आपकी भाग्य रेखा, आपकी बुद्धि रेखा, इन पर जो बनते हैं, ये व्यक्ति के जीवन के अंदर क्योंकि केतु पर्व से निकल रहे हैं तो आपकी नौकरी में परिवर्तन, कार्य में परिवर्तन, मस्तिष्क डिप्रेशन, और साथ ही साथ रोगों के निमंत्रण के लिए, क्योंकि केतु पर्व से निकल के जाने वाली दीप की रेखा व्यक्ति को रोगों से भी प्रभावित करती है। रोग के संकेत काफ़ी मुझे नजर आए। आपकी हृदय रेखा भी जब जिस प्रकार की थी उससे भी थोड़ी सी बेल आगे की तरफ बन रही थी हृदय रेखा में, तो कुल मिलाकर वो भी रोगों के लिए ही जानी जाती है। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा यदि आप देखेंगे तो कुल मिलाकर बिल्कुल यहाँ से दूर स्थान से निकल करके बनी, यानी यहाँ तो दूर स्थान से मिली। इस भाग्य रेखा में जो शुक्र पर्व से रेखाएं निकल करके ये परिवार का मकान दिलाती है और परिवार से सहयोग दिलाती है। यहाँ पर ये भाग्य रेखा निरंतर रूप से ऊपर तक जा रही है, यानी ऐसे व्यक्ति कभी खाली नहीं बैठते हैं, उनकी जॉब निरंतर रूप से चलती रहती है। तो यहाँ भाग्य रेखा का स्वरूप तो कुल मिलाकर ठीक है, और इसमें यदि एक छोटा सा कट मैं यहाँ मानता हूँ तो ये 37वें वर्ष में ही है, यानी अब से 6 महीने पहले या आगे 5-6 महीने के अंदर कोई परिवर्तन कर सकते हैं आप जॉब में। उसके बाद एक रूपता के साथ ये रेखा चलती जा रही है। तो ये आपके जीवन के अंदर अच्छी भाग्य रेखा का उदय अब होना शुरू हुआ है। वहाँ से भी मैंने देखा इसको, और यहाँ आपकी अगर आगे उधर से आयु रेखा से भी देखता हूँ तो वहाँ भी दिखाई देता है चिन्ह। तो कुल मिलाकर आपके पास भाग्य रेखा ठीक से प्रकार से है। यहाँ पर एक राहु रेखा आपके जीवन में ये रेखा काटती है। जब ये मोटी रेखा यहाँ काटती है तो ये तो 50वें वर्ष के आसपास है, अगर उस समय भी काटती रहती है तो मोटा इन्वेस्टमेंट, मकान बना सकते हैं, मकान बन सकता है, उस समय के लिए आपका दिखाई देता है। उससे पहले कोई रेखा नहीं काट रही है। आयु रेखा को देखिएगा, यहाँ पर संतान रेखा भी आपके हाथ के अंदर है, और आयु रेखा की बात करूँ तो यहाँ ये आयु रेखा इस प्रकार से निकल करके और शुक्र पर्व में अंदर तक जाकर होती है, यानी 77 से 78 वर्ष की आयु रेखा भी आपके हाथ के अंदर है। तो ये तो मैंने आपके हाथ के स्वरूप पढ़ा। अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। कैरियर के बारे में बताएं। कैरियर के बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, नियमित रूप से आपकी जॉब चलती रहेगी,
उसमें आपकी तरक्की बनती रहेगी, उसकी ज़्यादा चिंता ना करें। आज जो भी स्थिति है उससे बेहतर ही आपके आने वाले 5 साल हैं। शादी के बारे में बताता हूं मैं आपको। मैंने वहाँ आपकी हृदय रेखा से भी बताया था। विवाह यदि नहीं हुआ है आपका तो निश्चित रूप से 2022 जो होगा वो आपके जीवन 2021 के अंत से और 2022 उस समय तक विवाह कर लिया तो कर लिया, वरना उसके बाद बहुत मुश्किल विवाह की संभावनाएं हैं। तो 2022 में संभावना ज़्यादा लगती है, 2021 के भी कुछ अंतिम माह भी। तो यहाँ विवाह के बारे में ये है, कुंडली मिलान करके विवाह करें, क्योंकि बहुत गड़बड़ रेखाएं हाथ के अंदर हैं, कहीं बाद में भी टकराव न पैदा हो जाए। हेल्थ के बारे में लगातार इश्यूज खराब हैं, उनको लिए क्या करें आप, ये मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको वो रोग परेशान ना करे। प्रॉपर्टी बना सकेंगे या नहीं, निश्चित रूप से बना सकेंगे। अभी तो हाथ में 49 से 51 वर्ष के बीच में वो स्थिति दिखाई देती है, तो अभी बहुत दूर है प्रॉपर्टी बनाना। तो कुल मिलाकर के आपको मैं बताऊंगा कि पहले तो विवाह करने के लिए क्या करें। सबसे पहले अपने यहाँ, क्योंकि शुक्र पर्वत पर भी काफ़ी रेखाएं खराब थी, तो उसमें भी ज़रा थोड़ी पीड़ात्मक रेखाएं हैं, यहाँ भी नीचे एक्स के चिन्ह भी हैं। तो कुल मिलाकर सबसे पहले आप जो है बेहतरीन सा फायर ओपल पहनिएगा। अगर आप चाहते हैं विवाह जल्दी से जल्दी हो तो आपको फायर ओपल पहनना है और कोई रतन नहीं पहनना। फायर ओपल आप चाहें तो मुझसे संबंध कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन दिखला सकता हूँ, आपके स्थान तक पहुँचा सकता हूँ। विवाह का कारक आपको ठीक करना है तो फायर ओपल पहनिएगा। साथ ही साथ आपको बस एक पूजा बता रहा हूँ, उसको वो पूजा सारे विघ्नों को ख़त्म कर देगी। कैडी है, छोटी है, लेकिन कर सकते हैं आप। आपको प्रतिदिन रुद्राष्टकम के 11 पाठ करने चाहिए। 11 पाठ रुद्राष्टकम के कर लीजिए, फिर देखिए आपके जीवन के अंदर उन्नति तरक्की के सभी रास्ते खुल जाएंगे। भाई इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।